आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का प्रयोग। फैराडे ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? जैसा कि आपको बताया गया है कि फैराडे ने क्या किया था कि एक कुंडली बनाया और कुंडली के अंदर मैग्नेट को लेकर के आता था और ये एक्सपेरिमेंट करते 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 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कई साल बीत गए, 8 साल बीत गए। 8 साल के बाद से जाकर के वो एक्सपेरिमेंट पे सफलता पाई। हम 10 मिनट में किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो कॉपी किताब उठा के रख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था इस पर हम लोग देखते हैं। उसका नाम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्यों पड़ा। तो उसने क्या किया, ऐसे कॉइल बनाया, कॉइल, और इस कॉइल के दोनों सिरों से गैल्वेनोमीटर को ऐसे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर को जोड़ा ऐसे। एक कुंडली है और यहाँ पे रखा एक मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट। इस मैग्नेट में यहाँ पर इसका साउथ पोल है और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है। मैग्नेट से क्या निकलती हैं? यन और यस। चुंबकीय बल रेखाएं यन से निकलती हैं, यस की ओर प्रवेश करती हैं। तो ये जो मैग्नेट रखा इसमें, अब मैग्नेट को जब इसके अंदर ले गया, अंदर, तो जो ही अंदर ले गया तो आसानी से घुसा नहीं। जब अंदर ले आना गया तो इसको इस पर एक फोर्स लगाना पड़ा, क्योंकि जो यन है, तो यहाँ पर देखा इस कुंडली में यन यस है, इसमें भी एक यस जनरेट हो रहा है ऐसे। इसका मतलब इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे। तब देखा कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर की सुई है इधर घूम जाती है, यस। वो जो अंदर ले गया तो यहाँ पर क्या बन गया? यस। और इसमें करंट क्या होती है? कैसे फ्लो करने लगती है, ऐसे इस तरह से करंट इसमें फ्लो करती है, ऐसे निकलती है। देखा कि इसमें जो है गैल्वेनोमीटर की सुई जो है इधर आ गई। अब जो है क्या किया, इस मैग्नेट को पीछे की तरफ ले गया। तो देखिए क्या होता है, पीछे की तरफ ले आने पर ये गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा मैग्नेट है। यहां पर ऐसे कर दे रहे हैं गति की दिशा, गति की दिशा। अब क्या कर रहे हैं, इसी मैग्नेट को अब इधर ले जा रहे हैं, गति की दिशा। जब इधर ले जाएंगे, इस साइड में मूव करेगा तो आसानी से ये नहीं आएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एन बनेगा, एन, ऐसे यानी अब डायरेक्शन जो है करंट का उलट गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे करंट फ्लो करेगी, ऐसे इधर से इधर, इधर, और ऐसे हो गई ये करंट। अब ये गैल्वेनोमीटर की सुई है इधर चली गई। अगर ये करंट पॉजिटिव है तो इस करंट को क्या रखा गया? ये नेगेटिव। अब एक फिगर हम देखिए, अगर यही हमारे पास एक कॉइल है, कुंडली है, ऐसे। अब जो है मैग्नेट को हमने क्या किया, इस साइड में यन रखा और इस साइड में यस रखा, और गति का डायरेक्शन ऐसे रखा, गति की दिशा। तो यन है तो इसमें ये आसानी से नहीं जाएगा, यह इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा। तो यहां पर क्या बनेगा? ये यन, ऐसे यन। तो करंट का डायरेक्शन इधर हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे होते हुए करंट ऐसे फ्लो करने लगी और ये गैल्वेनोमीटर की सुई इधर चली गई। फिर देखिए कॉइल है हमारा और यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब जो हमारे पास जो मैग्नेट है, मैग्नेट तो वही है, इस साइड में एन है
इस साइड में यस है, गति की दिशा को हमने बदल दिया, गति की दिशा। अब ये यन है, इधर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यस, यानी करंट ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे होती जाएगी करंट। ऐसे ऐसे। अब जो है गैल्वेनोमीटर की सुई इधर घूम गई। अब देखिए इन एक्सपेरिमेंट से हुआ क्या, इसी सुई को घुमाने के लिए, गैल्वेनोमीटर की सुई को घुमाने के लिए माइकल फैराडे ने 8 साल अध्ययन किया, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, कोई सफलता नहीं मिली। अंत में वह गुस्सा हो गया, बताया जाता है ऐसा, गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर के जब एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ तो पहले इस कुंडली को गुस्से में उठा करके फेंक दिया, हाथ में बच गया उसके मैग्नेट। फिर क्या किया उसने, थोड़ी देर बाद मैग्नेट को भी उठा के फेंका। संयोग ऐसा था कि मैग्नेट जो थी इस कुंडली के अंदर से होकर के निकली, बहुत तेजी से निकली, जानबूझ के उसके अंदर नहीं फेंका था वो, ऐसे फेंक दिया। संयोग ऐसा था कि ये मैग्नेट जो था इसके अंदर से होकर के तेजी से निकला, तो देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। सोचा कि जिस डिफ्लेक्शन के लिए हमने 8 साल बिता दिए, आगे डिफ्लेक्शन होने लगा। तो उसने मैग्नेट को फिर से उठाया और इसकी अब की बार उसने तेजी से कुंडली के अंदर फेंका, देखा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। पहले क्या करता था वो कि धीरे से लेके जाना, धीरे से लेकर के आना, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता था। जब तेजी से गया, तेजी से जाने का मतलब ये होता है इससे जो निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस है, ऐसी लाइंस है, ऐसे ये लाइन में परिवर्तन जो होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, वो तेजी से होना चाहिए। पहले क्या होता था, तेजी से नहीं होता था, अब की बार तेजी से होने लगा, इसमें रिफ्लेक्शन होने लगा। तो उसने कहा यदि किसी बंद कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी एरिया से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, संख्या जो होती है, संख्या, किसी क्षेत्रफल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर यह मैग्नेट दूर है तो इससे कम लाइनें निकलेंगी, आज ज्यों-ज्यों पास आएगा लाइनों की संख्या बढ़ती जाएगी, या तो बढ़े या तो घटे, दोनों तरफ से हो। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, और जब परिवर्तन होगा तो उसके अंदर एक क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, और उसमें एक प्रेरित धारा क्या होती है, जनरेट हो जाती है। इस घटना को बोला गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये देखिए होता क्या इसमें है, जब इस मैग्नेट को अंदर की ओर लाते हैं, अंदर की ओर, तो यस है और यहां पर बन जाता है यस, यस है तो यस। अब यस और यस में आप जानते हैं साउथ साउथ पोल क्या करता है, रिपेल करता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है अंदर लाने के लिए। ये विरोध करता है कि हमारे नहीं देंगे, लेकिन जबरदस्ती लाना पड़ता है। फोर्स लाते हैं तो क्या करते हैं, हम कौन सा कार्य करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक वर्क करते हैं, यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। यही मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। जब इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वह एनर्जी क्या होती है, हमको मिलती है। इस प्रकार जो है फैराडे के एक्सपेरिमेंट से जो है, फैराडे का जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था उसके पहले हम लोग जो है इलेक्ट्रिक को किससे बनाते थे, सेल से बनाते थे। सेल के अंदर रिएक्शन होता था और हाई इंटेंसिटी का करंट नहीं मिलता था। लेकिन जब यह फैराडे ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया, इसमें करंट जो मिली थी वो मिली एम्पियर में मिली थी। तो मिली एम्पियर में मिली थी तो लोगों ने कहा कि बना के क्या किया तूने, ये तो बहुत बहुत वीक करंट है, इस करंट से क्या होना जाना है। तो फैराडे का जो जवाब था, उसने जो रिप्लाई दिया था, कहा कि यह जो है अभी बेबी करंट है, बहुत छोटी करंट है, आगे चल करके हम बहुत बड़ी करंट बनाएंगे। और आज की स्थिति यह है, इस करंट के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, चाहे दुनिया में जो चीज़ भी हो। हम तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन शहर में जल तो जमीन के अंदर है, लेकिन अगर करंट ना आए तो जल निकलेगा नहीं। अब फिर हम तो कहते हैं कि शहर के लिए या कहीं के लिए भी अब बिजली ही जीवन हो गया है, करंट ही जीवन हो गया है। और ये करंट देने वाला कौन है, माइकल फैराडे है। तो माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। फैराडे के प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला, जब किसी
कुंडली या चुंबक में आपेक्षिक गति, चुंबक में आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको लिखते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा, इंडक्शन करंट प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। लेंज का नियम को समझने के लिए ऐसे समझिए, हमारे पास ऐसे एक कॉइल है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है और यहाँ पर है N और यहाँ पर है S। ये डायरेक्शन ऐसे एक गति कर रहा है, ऐसे गति करेगा तो यह जो ही इसके समीप जाएगा कॉइल के समय ही, तो कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर N है तो यहाँ पर भी एक N क्या होगा, ऐसे जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। यानी धारा किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, वामावर्त दिशा में, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो करेगी। क्यों करेगी ऐसे, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो ही इस कुंडली में अंदर जाना चाहता है, कुंडली के अंदर, तो फ्लक्स में क्या होता है, वृद्धि होती है। जो ही जो दूर रहेगा, ये दूर रहेगा तो यहाँ से निकलने वाली लाइनें इसमें कम जाएंगी। जो जो पास जाएगा ये, जो जो पास जाएगा ये मैग्नेट, तो लाइनों की संख्या बढ़ेगी और लाइन की संख्या बढ़ेगी तो इसमें करंट उतना ही अधिक पास होगा। लेकिन यह क्या करता है, जो यहाँ पर N है, धारा वामावर्त दिशा में इसलिए बहती है क्योंकि यहाँ N है तो यहाँ भी N बनना चाहिए। और जब यहाँ पर N बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, तो नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे प्रतिकर्षित करेगा तो इस प्रतिकर्षण बल के, मैग्नेट के और कॉइल के प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें वर्क करना पड़ेगा। यह जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, हमें जो मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं इसको अंदर ले जाने के लिए, यह मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है और इसमें करंट क्या करती है, फ्लो करती है। तो लेंज का नियम ये कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह क्या होती है, जनरेट होती है, उत्पन्न होती है। इसको उत्पन्न करने की जिम्मेदारी किसको है, मैग्नेट को पास ले जाना। और जब पास जाता है तो ये कॉइल इसको अंदर आने नहीं देता है क्योंकि यहाँ पर यह उत्पन्न हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर हम मैग्नेट को बाहर की तरफ ले जाएं, मैग्नेट यही है, यहाँ पर है S, यहाँ पर है N। जब इसकी गति ऐसे होती है तो करंट क्या होता है, जो ही ये जाएगा इधर तो करंट
अब एक कॉइल इसको बाहर भी नहीं जाने देगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा ऐसे यस, तो यस का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, करंट अब ऐसे फ्लो करेगी। तो यस क्या करेगा, एयर को अपनी ओर खींचेगा। जब इसके अंदर आकर्षण बल लगेगा तो हमें इसके विरोध में कार्य करना पड़ेगा, ऐसे इधर खींचना पड़ेगा। यानी सब मिला करके ये जो धारा होती है, यह उस कारण ये धारा उत्पन्न क्यों हो रही है, ये मैग्नेट को हम बाहर क्यों ला रहे हैं, यहाँ पर धारा उत्पन्न क्यों हो रही है, मैग्नेट को अंदर की ओर ले आ रहे हैं, अंदर की ओर ले आ रहे हैं तो ये जाने नहीं देता है, अब बाहर लाते हैं तो बाहर आने नहीं देता है, दोनों बार हमें कार्य करना पड़ता है, यांत्रिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो लेंज का नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम देखिए, किसी बंद परिपथ के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा या प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिएगा नोट, कभी कभी पूछता है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अभी हमने बताया कि मैग्नेट को अंदर ले आने में भी वर्क करना पड़ता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, और बाहर लाने पर भी वर्क करना पड़ता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, दोनों बार काम करना पड़ता है। यानी हमें दोनों बार हमारा जो वर्क होता है वही वर्क किससे बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी यहाँ मैकेनिकल एनर्जी बदल गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एनर्जी का ही ट्रांसफर हो रहा है। तो किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर लेंज का नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसे इस कार्य करता है। नोट कर लीजिए इसको। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए। दो नियम दिए। नंबर 1, प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या होता है, देखिए जब किसी बंद कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। नोट कर लीजिए इसको। द्वितीय नियम क्या होता है देखिए। द्वितीय नियम कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यदि डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव क्यों लगाते हैं? ई का नाम है प्रेरित विद्युत वाहक बल और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स में परिवर्तन
का विरोध करता है। विरोध करता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पर लिख दीजिएगा नोट में लिख सकते हैं, यदि समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो, समय अंतराल जो डेल्टा टी है वो 0 हो तो E इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। या ई बराबर माइनस फेरों की संख्या अगर n है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये अवकलन के रूप में है, अवकलन के रूप में, और डिफरेंशियल अवकलन के रूप में या डिफरेंशियल के रूप में। ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और इस पर भी आते हैं। दो नियम है, इनको याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए।